जो तरुण हत्याकांड हुआ है इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर हमें न्याय में देरी हुई तो मान के चलिए आप, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छोटी बच्ची द्वारा कलर के छींटे लग गए और उन्होंने इकट्ठा होकर अपना अपमान समझा और इकट्ठे होकर एक युवक की हत्या कर दी। उसके विरोध में देशव्यापी हमारा जो आप देख रहे हो पीके टाइम्स, मैं हूं देवराज अणकिया। मैं आज कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, एक तरुण नाम का व्यक्ति था जो होली के दिन उसकी किसी कारण वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। इसका आरोप है कि आज वो बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आई है, उसको न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार है वो आए हैं। इनसे हम पूरी बात करेंगे, बात जानेंगे, लेकिन पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? खीमकरण खींची। आज कलेक्टर साहब के पास आई हो, क्या कारण है, क्या मांगों को लेकर? पिछले होली पर्व पर दिल्ली में तरुण खटीक नामक युवक के साथ जो निर्मम नरसंस हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में हम खटीक समाज यहाँ लामबंद हुए हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। किस कारण हत्या होती, क्या कारण था? 6 वर्ष की एक बालिका थी। 6 वर्ष तो एक अबोध नासमझ बच्चे होते हैं। तो गुब्बारों के साथ खेल रहे थे और गुब्बारा फटने पे पानी के कुछ छींटे, न कि कलर था, पानी के छींटे कोई समुदाय विशेष की बालिका के ऊपर गिर गया। तो उसने भीड़ इकट्ठा करके ला करके घर पर धावा बोला और तरुण खटीक की नरसंस हत्या कर दी। कब हुई थी? ये होली के पर्व के दिन की बात है। अच्छा जी। आज आप कलेक्टर साहब के पास आए हो, ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? मिले कलेक्टर साहब? माननीय कलेक्टर महोदय आज यहाँ पर नहीं थी, बैठक कोई मीटिंग होने के कारण वो बैठक में थी, व्यस्त थी, और हमने उनके निजी सहायक को ये ज्ञापन दिया है। और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो राष्ट्रपति महोदय को जाएगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को जाएगा। हमें आश्वासन ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाया है कि आपको न्याय जरूर मिला जाएगा। ज्ञापन में क्या? ज्ञापन में सर्वप्रथम हमारी यही मांग है कि जो तरुण हत्याकांड हुआ है इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और जो ये आज की तारीख में प्राय हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जो शोषित परिवार या दलित परिवार जो समुदाय रहता है, उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो हम सरकार से ये आह्वान करेंगे कि जो एग्रीकल्चर की जो लैंड, पहले आज भी ये रूल्स है कि SC/ST की ज़मीन कोई जनरल कास्ट का या अन्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। हमारी ये एक अपील रहेगी कि जो ये लैंड, जो घरेलू ज़मीन है, कमर्शियल है, उसको भी किसी और के नाम कन्वर्ट नहीं हो। उसके कारण ही ये हमारा जो यहाँ से जो विस्थापन है वो रुकेगा। आप ये बता रहे हो कि उसकी हत्या की, और कौन कौन थे लोग साथ में उसमें? जहाँ तक जानकारी आई है, ये प्रिंट मीडिया और आपके द्वारा ही हमें ये पता चला है कि वहाँ पर समुदाय विशेष के एक ही समाज के थे और करीब 70-80 की लोग में तादाद में संख्या में थे। उन्होंने ये षड्यंत्र पूर्वक हत्या की है। आपको कब मालूम चला? जी बिल्कुल, उसी दिन पता चल गया था हमें। अच्छा, और किसी अधिकारी से आप मिले उसके न्याय? ये केवल बाड़मेर में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और यदि ज्ञापन देने के बावजूद अगर हमें न्याय में देरी हुई तो मान के चलिए आप, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि घर घर से अफजल निकलेगा, हमारे घर घर से गोपाल पाठा निकलेगा। सर, क्या नाम है आपका? शरण कुमार चंद। शरण जी, आज आई हो ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे, क्या किस कारण से? दिल्ली में उत्तम नगर में हमारे समाज के एक युवक, दलित युवक की एक संप्रदाय द्वारा मामूली सी एक घटना के लेकर के छोटी बच्ची द्वारा कलर के छींटे लग गए और उन्होंने इकट्ठा होकर अपना अपमान समझा और इकट्ठे होकर एक युवक की हत्या कर दी। उसके विरोध में देशव्यापी हमारा जो ज्ञापन चल रहा है, उसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दिया है। और बड़े दुख की बात है कि एक दलित युवक को बेरहमी से इसलिए मार दिया गया कि कुछ नाबालिग द्वारा छींटे लग गई। कोई और कुछ ज़्यादा कुछ का अपराध नहीं था या ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन हमारे समाज में भयंकर रोष है, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर रोष है कि दलित समाज के युवक के ऊपर इस तरह से कांड होते जा रहे हैं और सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मात्र 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग उसको लाठियों से और धारदार हथियारों से उसकी हत्या की। ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है। आज किसके नाम से ज्ञापन दिया है? आज अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी के नाम, गृह मंत्री जी के नाम देशव्यापी जो हमारा धरने चल रहे हैं और ज्ञापन चल रहे हैं, उसके अनुसार दिया है। उसमें मांग ये रखी है कि युवक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की
आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, स्पेशल टीम जांच की जाए, और जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं जो उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको फांसी दी जाए। आज आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया है? श्रीमान टीना डावी जी कलेक्टर महोदय नहीं थे अपने सीट पे, लेकिन काफ़ी दिन इंतजार के बाद हमने उनके पीए साहब को दिया है ज्ञापन। उन्होंने ये कहा कि ऐसे आपका ज्ञापन को हम महामहिम के पास प्रधानमंत्री का भिजवा करके भिजवाएंगे।